here, which is so important. The first one is Om Agyana Timrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumnitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Second one is Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadantim Sampadatnikam. So what is the translation of these two shlokas? I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisance unto him. The second, when will Srila Rupa Goswami Prabhupada, who has established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me shelter under his lotus feet? So let's do only these two shlokas. An understanding of this is कि अपने को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इंग्लिश हिंदी में, बट आई विल गो विद हिंदी, आज सभी हिंदी को आता है। तो पहले वाले में बड़ा क्लियरली है कि हमारे गुरु ने वो नॉलेज के थ्रू हमारी आईज ओपन की। आईज तो हमारी पहले भी ओपन है, पर जो भगवान को देखने का नजरिया है वो इन शास्त्रों से और इन गुरु के थ्रू ही मिलता है। क्योंकि अभी तक मैंने कितने लोगों से, मैंने आप लोगों से भी पूछा है कि हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो हमें क्या आचरण, हमारा एटिकेट क्या होना चाहिए, ये गुरु के थ्रू ही पता चला। हम लोग, मैं बचपन से 27 साल तक मैं मंदिर में रहा हूं, पर ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें मुझे कभी किसी ने सिखाई नहीं, जो आज मुझे प्रभुपाद की किताबों से और अपने आचार्य और गोस्वामी से पता चला कि एक जो वैष्णव होता है उसके आचरण कैसे होना चाहिए। जो हम बार बार आचार विचार पता करते हैं कि अपना कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हम लोग अपने मटेरियल वर्ल्ड में कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सेम वैलिड यहाँ पर भी होता है। जब हम किसी को एज अपना आचरण दिखाते हैं एज ए वैष्णव, तो तिलक लगाया, धोती कुर्ता पहना है, इट्स गुड कि भाई एटलीस्ट पता चलेगा कि भक्त इंसान है। बट जैसे ही हम मुंह खोलते हैं पता चलता है कि हाँ भाई ये इंसान है वाकई वैष्णव की नहीं, है ना। तो वो हमारे जो आचरण है, जो एटिकेट है, वो हमें गुरु से ही प्राप्त होते हैं। हम खुद रातों रात कहीं किताब पढ़ के नहीं कर सकते। वो मतलब वो बड़ा फेकिंग टाइप हो जाएगा कि हम बस दिखाना चाहते हैं, दिखावटपन रहेगा। तो उसके अलावा ये बड़ा ही अच्छा तरीका होता है कि हम गुरु से ही सीखें। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं पहले श्लोक में कि मैं उस गुरु को अपना दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ जिसने मेरी आंखें उस ज्ञान के थ्रू ओपन की, है ना। तो ये एक बार मैंने सवाल पूछा था, एक जो छोटा बच्चा होता है जैसे पैदा होता है, बोलना कब उम्र में सीखता है, कितनी उम्र में बच्चा बोलना सीखता है? 1 से 2 सभी के बीच में। 1 साल से 2 साल के बीच में बच्चा बोलता है, बिल्कुल आई मीन बेसिक शुरू करता है। शुरू कर देता है, राइट, है ना। चलो मान के चलेंगे 3 साल में वो बोलना शुरू कर देता है। बोलना तो शुरू कर देता है, बोलना क्या है, कब शुरू करता है, कब सीखता है वो कि बोलना क्या है? 3-4 साल पे। पूरा नहीं जन्म लग जाता है। नहीं ना। बोलना क्या है समझ नहीं आता है, बोलना तो सीख जाता है, हमें बोलना क्या है इस जीवा से वो सीखने में जन्म जन्म लग जाते हैं। करेक्ट। तो अब हमें ये समझना है कि अब हम इस भक्ति में आने के बाद जब अपना जीवा मुंह खोलें तो किस तरीके के शब्द निकलने चाहिए, वो हमें कौन बताता है? गुरु, है ना। हम आप बच्चों को कितनी भी लैंग्वेज सिखा लो, कितने भी डिफरेंट थिंग सिखा लो, गाना सिखा लो, ये सब बहुत सी चीजें सिखाना है, पर जब एक वैष्णव आचरण होता है जो शब्द निकलने चाहिए वो सिखाता है गुरु। तो हमें अपने बच्चों को भी, ये सिर्फ हमारे माता पिता के लिए, भाई हस्बैंड के लिए ये क्लास नहीं है, ये हर किसी के लिए है, क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए। जब आप सीख लेंगे तो तब हमें पता चलेगा ओ इसका और एक कम्युनिकेशन तो सुपर गुड है। वो सिचुएशन के हिसाब से अपने जो वर्डिंग्स हैं, जो अपने आचरण है वो चेंज करता है। अब हम ऑफिस में होते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं भाई लक्ष्मण यू आर इन ऑफिस, उनको भी यहाँ धमका रहे हो, इधर भी कर रहे हो, फिर यहाँ पे आके भागवत गीता भी चल रही है। तो ये दोनों जगह मेंटेन करना पड़ता है। करेक्ट। अब अब होता है, करेक्ट, हमें उधर का जो काम है वो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। बट ये है कि एक वैष्णव होगा तो वो कोशिश करेगा कि सब तरीके में वैष्णव भाव और भक्ति से ही हो जाएगा। हमें दूसरे पर मतलब अपना वो दिखाने की जरूरत नहीं है। और कभी भी इफ यू नोटिस, अभी अब सारे नहीं है, कभी नहीं हुआ होगा कि मेरे को अपने ग्रुप में या टीम में या अक्रॉस द टीम
कभी कुछ बहुत फोर्सली करवाना पड़े। हो ही जाता है, सिंपल तरीके से प्यार से बोलो भाई कर दे, वो हो जाता है। अगर आप घर में भी 2 बार प्यार से बोलोगे तो हो जाएगा। तो यही सीखना जो है, हमें बोले क्या, उसमें जन्म और उम्र कितनी लग जाती है फिर भी हम नहीं सीख पाते। बोलना तो सीख लेते हैं 2 साल 3 साल में, बोलना क्या है वो हमें गुरु सिखाएगा। तो ये प्रेयर में हम उस जितने भी गुरु हैं, आज मैं सभी प्रेयर नहीं पढ़ूंगा, पर ये जितने भी हमारे इस परंपरा में गुरु हैं, से लेके अपने गुरु से लेके भगवान तक को हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कि आपके वजह से आज मुझे ये भक्ति सीखने का मौका मिला। ये बहुत जरूरी है। आप, मैं अपने उदाहरण बता रहा हूँ, 27 साल में जब से पैदा हुआ मैं एक मंदिर में ही था, मेरे फादर वहीं काम करते थे। पर अच्छा होता था कि हम रोज, हमें प्रसाद खाने का मौका मिलता था। मंदिर एक हमारा घर के जैसे ही होता था, हम वहीं खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर कर रहे हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आज हो सकता है उसी भगवान की कृपा से आज हमें ये भक्ति सीखने को मिला और हम दूसरे को सिखा भी रहे हैं। करेक्ट। तो हमें उस तरीके से उस लेवल में पहुंचने के लिए भगवान से प्रेयर करना पड़ता है, अपने गुरु से प्रेयर करना पड़ता है ना। एनी क्वेश्चंस ऑन द प्रेयर और दंडवत में? नहीं है। चलो, तो अब हम चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। जो हम लोगों ने लास्ट वीक, हमने चैप्टर 4 नहीं किया था। लास्ट वीक हमने क्या किया, थोड़ा समरी किया, बिकॉज रिकैप। ब्रिजेंद्र, रिकैप किया थोड़ा सा कि हमारे चैप्टर नंबर 1 में क्या सिचुएशन हुआ, अर्जुन को क्या दुविधाएं थी, उसने क्या क्या ऐसे एग्जाम्पल बताए कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। फिर चैप्टर 2 में भगवान ने बताया कि तुम अपने परिवरजनों और उनसे बॉडीली अटैच हो रहे हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं तो गलत कर रहा हूँ, पर तुम बॉडी नहीं हो, तुम एक स्पिरिट सोल हो। फिर तीसरे चैप्टर में भगवान ने कर्म योग पे बात बताया कि हमारा जो लक्ष्य है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, कि अपनी जो हमें एक्टिविटी है, जो हम सब लोग जाकर करते हैं, मंडे टू फ्राइडे जॉब कर रहे हैं, आज सैटरडे भी काम हो ही रहा है कहीं, तो वो अपनी, वो कर्म ड्यूटी है जो हमें करनी है, उसके साथ साथ हम भगवान को कैसे स्मरण कर सके। वो भगवान ने अर्जुन को एग्जाम्पल बताया, वो तो क्षत्रिय है, तो उसको युद्ध करना है, कि भाई धर्म और धर्म के लिए तुम्हें युद्ध करना जरूरी है, क्योंकि दो तुम जिन लोगों को मार रहे हो वो तो कितनी बार मर चुके हैं, और आज भी वो अपने जो क्या बोलते हैं, अपने कर्म अनुसार आज कोई धर्म के साथ खड़ा है, कोई अधर्म के साथ खड़ा है, जैसे पांडु और हमारे कौरव लोग हैं, राइट। पर उनको मरना सभी को है, और कितनी बार उनका मृत्यु हुआ है और उनको कितनी बार दूसरा शरीर मिला है। 8.4 मिलियन स्पीशीज हैं हमारे इस पृथ्वी में, इस भूलोका में। तो हम उस चक्र में जाने के बाद आज हमको ये मौका मिला कि हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं। सिर्फ अंतर यही है मनुष्य और बाकी जानवरों में कि उनके पास इंटेलिजेंट नहीं है। हमको, हमारे पास ये इंटेलिजेंस है कि हम भागवत गीता सुन सकते हैं, हम भगवान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। करेक्ट। तो अभी हमारे श्राद्ध चल रहे हैं। अभी ये क्लास से पहले मैं यही बात कर रहा था संदीप से। तो ये श्राद्ध है जो हम अपने पितृ लोगों को, पूर्वजों को, अब बहुत से होपफुली सभी के माता पिता हों, जिनके नहीं है, जैसे मेरे पिता नहीं है, तो हमें उनको स्मरण करना पड़ता है। अब उनका बहुत सारा तरीका है कि हम पिंड दान करते हैं, तर्पण करते हैं, बहुत सारा एक्टिविटी है जो हमें शास्त्रों में बताया गया है। पर शास्त्रों में एक बहुत अच्छी चीज भी बताई है, मैं वो किताब कभी पढ़ के सुनाऊंगा। अगर जो भक्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भक्त अपने पूरे जीवन भर भगवान का नाम स्मरण करता है और अपना शरीर छोड़ देता है, उन लोगों के लिए ये श्राद्ध, हाँ, एज ए पुत्र के नाते हमें करना चाहिए कि भगवान के लिए याद किया जाए, तर्पण किया जाए। पर भगवान क्या कहते हैं कि अगर जिसने अपने पूरे जीवन भर भगवान का नाम स्मरण किया है, उनको इस श्राद्ध की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो मैं देखभाल कर लूंगा, क्योंकि उसने मेरे शरण में आया है। अब उसको किसी की जरूरत नहीं है। पर किसी कारणवश किसी के माता पिता पूर्वज लोग इस भक्ति में नहीं थे, तो हमें उनके लिए श्राद्ध करना जरूरी है, भगवान से प्रार्थना करना जरूरी है कि उनको, क्या होता है कि जब पितृलोक जो है वो हमारे लोक और उनके पितृलोक में उनका एक दिन हमारा 1 ईयर होता है। तो हम हर साल जब ये श्राद्ध होते हैं तो उनको जो दान करते हैं, पिंड दान करते हैं, जो खाना ऑफर करते हैं,
तो वो खाना उन तक पहुंचाया जाता है थ्रू द मीडियम ऑफ काओ, एनिमल, क्रो, उनको खिलाए देते हैं, तो उनके थ्रू वो प्रसाद जो हमने भगवान को ऑफर किया था वो उनकी तरफ पहुंच जाता है। तो अगर हम नहीं देंगे तो उस दिन वो भूखे रहेंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो हमें इस पीरियड में अगर हमें मालूम भी है कि वो भक्त इंसान है, फिर भी श्राद्ध के टाइम पे उनकी जो पसंदीदा चीजें होती हैं, जैसे हमें मालूम है कि अब हमें माता पिता को क्या पसंद था, तो हमने वो बनाया और वो ही हमने अपने गायों को खिला दिया, ब्राह्मणों को खिला दिया, चिड़ियाओं को खिलाया, तो उनके थ्रू ये वहां पहुंचाया जाता है। ये बहुत बहुत जरूरी है समझना। अगर अब जैसे आप लोग हैं, अब भक्ति में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अगर आप अब ये पूरे जीवन भगवान का नाम लेंगे तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप भगवान की शरण में ही जा रहे हैं। वो अब भगवान की इच्छा है कि आप किधर जाएंगे, या दूसरा शरीर लेंगे या क्या करेंगे, तो भगवान की इच्छा अनुसार चलेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड है कि हमें इस जन्म में अगर ये मौका मिलता है कि भक्ति मिल रही है किसी तरीके से, तो हमें इसका पूरा का पूरा फायदा उठाया जाए। इसलिए इसको हम ऐसे, जैसे ऑफिस में होता है ना भाई, ये दो प्रायोरिटी है, ये नॉन प्रायोरिटी है, वो नॉन प्रायोरिटी कभी आती नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रायोरिटी आई जाती है तो बैक बर्नर में चला जाता है। तो भक्ति को कभी भी वो नॉन प्रायोरिटी वाले बकेट में नहीं रखना है, क्योंकि आपके लाइफ का गारंटी कुछ नहीं है। आज हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, पर कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट वीक हम लोग आपस में फिर मिलेंगे। गारंटी कल की नहीं है, नेक्स्ट वीक को तो छोड़ो, मंडे को मैं ऑफिस पहुंच पाऊंगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें इस समय का, एक एक क्षण का, एक एक दिन का पूरा सदुपयोग करना है। और वो सदुपयोग करने के लिए हमें गुरु की बहुत बहुत जरूरी होती है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि चार किताबें पढ़ के हम लोग इंटेलिजेंट बन जाएंगे। हाँ, मटेरियल वर्ल्ड में हो भी सकता है, आजकल चैट जीपीटी और ये बहुत सारी चीजें हेल्प कर रही हैं। पर जो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए एक सत्संग, हमें वो एसोसिएशन गुरु का चाहिए। क्योंकि नहीं होगा तो क्या होता है, आपको मालूम होगा, आई थिंक ये कह रहा है, ये ऑटोमेटिकली माइंड अपने आप कर लेगा, मुझे लगता है इसका ये अर्थ है। हम भक्ति में फिर अपने हिसाब से उसको ट्वीक करते रहते हैं कि इसको ऐसे करने से भी चल जाएगा, भगवान खुश होंगे। नहीं, भगवान में ऐसा वैसा नहीं चलता है। इंसानों के लिए चल भी जाएगा, पर भगवानों के लिए, भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो हमें जो दिया गया है, जो एटिकेट है, जैसा समझाया है शास्त्रों में, हमें वो सीखना पड़ेगा। और वो सीखने के लिए गुरु की जरूरत है। करेक्ट। अब टिपिकल हमारा मटेरियल वर्ल्ड में भी होता है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप चार किताबें लाके पढ़ के डॉक्टर, हाँ कुछ आइडिया आ जाएगा। पर अगर आपको सर्टिफाइड डॉक्टर बनना है तो आपको वो यूनिवर्सिटी में वो उन डॉक्टर के अंडर में पढ़ना पड़ेगा। सो सिमिलरली भक्ति में भी वही है। अगर हमें भगवान को समझना है तो हमें भक्तों से और सीनियर आचार्य जो हो गए हमारे, और अ, जो गुरु हैं परंपरा में, उनसे सीखना। करेक्ट। तो अब यही बात भगवान चैप्टर नंबर 4 में बड़ा क्लियरली, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में बहुत क्लियरली समझा रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए, है ना। तो अब चैप्टर नंबर 4 के कुछ श्लोक लेते हैं आज, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अब जो चैप्टर नंबर 4 है, पहले के हमने कुछ 17-18 श्लोक पहले पढ़े थे, पर मैं जस्ट समरी बताता हूँ कि पहला पहला सवाल आप लोगों से, भगवान दिन भर करते क्या है वैसे? खाली बैठे हुए हैं, उनको तो पूरा डिपार्टमेंट और कोई चला रहा है, उनके पास कोई काम है कि नहीं है? भक्तों के बारे में सोचते रहते हैं हाँ, जो प्योर भक्त है उसके बारे में सोचते के रहते बारे। हैं, ये सही, अच्छा है। जो प्योर भक्त है, हाँ। और क्या करते होंगे दिन भर? चलो, इस सवाल को फिर दोबारा बाद में भी पूछते हैं कि भगवान का दिन भर का दिनचर्या होता क्या है। ये बड़ा लंबा बड़ा टॉपिक है। बट उसके अलावा जब भगवान इस पृथ्वी में आते हैं तो आते क्यों हैं? कुछ गलत देखते हैं तो उसके लिए आते हैं। क्या क्या देखते हैं? कुछ भी अगर गलत देखते हैं तो उसके उद्धार के लिए, उसके कल्याण के लिए। वो तो किसी को भी भेज सकते हैं, उनका इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, वो बोलेंगे भाई तुम चले जाओ। वाई ही हैज टू कम? आई थिंक देर इज अ श्लोक कि जब जब इस धरती पे अधर्म का विना धर्म का विनाश होगा,
हाँ तो तब तब मैं इस धरती पे प्रकट होऊंगा। तो आई थिंक यही होता है कि जब जब धर्म का उपहास होगा या उसकी हानि होगी, तब तब yeah, तभी भगवान प्रकट होते हैं धरती पे। बिल्कुल। यदा तो ये यदा ही श्लोक धर्मस्य ठीक क्या था, यदा ग्लानिर्भवति यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। तो ये श्लोक अभ्युत्थानम्। नंबर 7 और 8 में भगवान ने बहुत क्लियर बताया है, जब जब धर्म का वो होता है मैं आता हूँ। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग होते हैं उनको भी विनाश करने आता हूँ, और जब जब धर्म होता है उनको भी स्टैब्लिश करने आता हूँ। ये दोनों चीज तो फिर भी वो किसी को भेज के करवा सकते हैं। किसी आचार्य को भेजा, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इतने सारे गोस्वामी आएंगे, वो रिलीजन स्टैब्लिश कर देंगे, भाई ये करो। अब दुश्मनों को मारना है तो वो दुश्मनों को वहीं बैठे बैठे भी हार्ट अटैक दे सकते हैं, उनको आने की फिर भी जरूरत नहीं है। ये तो लग रहा है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? मैसेज टू द वर्ल्ड कि है क्या, मतलब जो भी इसके पीछे बैकग्राउंड में है उसके लिए मैसेज देना। So राइट। he एंड want to give the actual बालाजी message, वाज रेजिंग द the हैंड। real, ओके the real बालाजी, यू message, वांट टू right? से? Instead of others giving the message, he wants to give the true message. Instead of others, there's a possibility it can be correct or not correct. But he giving the message, it is going to be 100% correct. या वेरी गुड एनालॉजी। या एज इट इज इंफॉर्मेशन देने के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि शुरू में भगवान ने ये नॉलेज किसको दिया था सबसे पहले? भागवत Surya. गीता का ज्ञान सन ऑफ किसको? सूर्य देवता। सन ऑफ सूर्यदेव को दिया था 120 मिलियन ईयर विवासवान। पहले। हाँ, विवस्वान। फिर इस तरीके से मनु, एंड फिर ऑल द वे। एक सवाक। इस को आप श्लोक पढ़ रहे हैं तो सही है, वेरी नाइस। तो वो श्लोक पहले श्लोक में है। तो अब भगवान जब आते हैं तो ये ज्ञान देने के बाद इंस्ट्रक्शन होता है कि ये ज्ञान ओवर द पीरियड फ्रॉम 1 to 1 इट शुड बी प्रोग्रेस। बट बीच में एक ज्ञान गैप आ गया। जैसे आप अपने हमारे उसमें होता है कि हमारे जो दादा लोग थे, परदादा लोग थे, कोई कोई चीज़ बड़ी अच्छी करते थे, उनको ना, मेरे दादा लोगों को मंत्र आते थे, जो अगर आपकी कभी किसी की भी तबीयत खराब हो, चाहे जानवर हो इंसान हो, वो राख लेकर के मंत्र से उसका इलाज कर सकते थे। इतनी पावर वाले मंत्र थे, याद थे उनको। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन ने ऑलमोस्ट 50% सीख लिया, 100% नहीं सीख पाए वो, या बिकॉज ऑफ कोई भी रीजन हो सकता है। फिर अब उसके जनरेशन के बाद थोड़ा सा इधर उधर का थोड़ा बहुत सीखा। पर हमारी जनरेशन में बस मेरे को सुनना ही आता है कि हाँ भाई ऐसा होता था। और मैंने अपने नाना से देखा, जब मेरी एक बार तबीयत खराब हो गई तो नाना ने पता नहीं आधे घंटे तक मंत्र फूका और ठीक हो गया था मैं उस वक्त 7वीं में और 8वीं में था। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, मेरे परदादा परदादा को ज़्यादा आता था। उस वक्त ये दवाइयाँ नहीं होती थी, या औषधियाँ होती थी जो जड़ी बूटी और ये मंत्र से करते थे। तो अब वो नॉलेज जो है ओवर द पीरियड वो बिल्कुल डिसअपियर्ड हो गया, है ना। तो अब इसी तरीके से हमारे जो शास्त्रों का भी नॉलेज है, जब हमारे गुरुकुल होते थे, प्योर भक्त होते थे, आचार्य होते थे, वो सब अपने राजा लोग अपने बच्चों को वहाँ गुरुकुल में भेजते थे, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। वो ये नहीं होता था कि भाई टीचर को अपने घर में भाई ऑन द स्पॉट ट्यूशन बुलाते हैं आजकल हम लोग अपने घर पे बच्चे के लिए, है ना। भाई आज इसका मैथ्स का बुला लिया, साइंस का बुला लिया, वहाँ ऐसा नहीं होता था। वहाँ जितने भी राजा महाराजा के बच्चे होते थे वो सभी गुरुकुल में जाते थे, और सबका डिसिप्लिन, जैसे गुरुकुल में टीचर बोल रहा है, जैसे कपड़े, यानी कि राजभूषा और मुकुट पहन के बैठे हुए वहाँ, उनको वही अपना आचार विचार जैसे गुरु की पालन है। और दिन में जाकर के उनको भिक्षा मांगनी होती थी, जबकि राजा के बेटे हैं, फिर भी उनको वो पालन करना होता था। इस तरीके से वो ज्ञान उनको मिलता था। फिर राजा देखते थे कि मैंने ऐसे सीखा है तो मेरे बच्चों को भी ऐसे सीखना है, तो ओवर द पीरियड वो नॉलेज ट्रांसफर हो रही थी। अब जिस तरीके से मैंने अपना अपना बताया एक्सपीरियंस, तो उस तरीके से नॉलेज जहाँ डिसअपियर हो जाती है तो क्या आता है, जहाँ भगवान हट गए तो वहाँ माया जुड़ जाती है। जहाँ माया आ जाती है तो फिर हम लोग अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, भगवान की नहीं सुनते। फिर हमें जो अच्छा लगता है कि मुझे ये अच्छा है, मुझे इससे आनंद होगा, इससे तृप्ति होगी, ये खाने से होगा, वो होने से होगा। तो उस तरीके से हमारे बहुत सारे राजाओं का नाम इन शास्त्रों में आता है जो बहुत करप्ट वाले राजा थे, है ना। तो उन लोगों ने कभी इस गुरुकुल वाली परंपरा को नहीं किया होगा।
तो इस तरीके से नॉलेज हमारी डिसअपीयर्ड हो गई। तो फिर भगवान खुद आए, जैसे बालाजी ने बताया कि वो भगवान एज इट इज नॉलेज देना चाहते थे। वो उन्होंने रिपीट किया अर्जुन को ये नॉलेज। कोई ये ऐसा नहीं कि कोई ओवर द पीरियड उन्होंने कुछ उसमें भाई एडिशन नंबर 5 आया है भागवत गीता का, ऐसा नहीं है। सेम एज इट इज नॉलेज भगवान ने उनको दिया। इसीलिए प्रभुपाद ने जब भागवत गीता किताब भी लिखी तो उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया कि आपको ये नॉलेज एज इट इज मिलेगा, क्योंकि हमारे पास अभी 800 से ऊपर वर्जन के भागवत गीता मार्केट में अवेलेबल है, और हर किसी ने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किताब कोई आजकल किताबें ऐसी बहुत पतली वाली है, वो बता रहे ये भागवत गीता पतली सी है, यही अच्छी है। अब उन्होंने अपने सहूलियत के हिसाब से वो किताब उठाई जो उनको लग रहा है कि मैं कैरी भी कर सकता हूँ, पर उसमें पूरा जो भगवान का जो ज्ञान है वो नहीं है ना। तो इसलिए हम अपने जब बच्चों को भी स्कूल या कॉलेज भेजते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो पहले जांचते हैं कि भाई ये कॉलेज भाई गवर्नमेंट से एसोसिएट है, और इनकी जो किताबें हैं जो एनसीईआरटी बुक्स और जो हमारा ऑल इंडिया इंडिया में होता है जैसे, राइट, भाई उनसे एफिलेटेड है। हम हर कोई चौराहे पे कोई दुकान खोल के बैठ गया उस जगह अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, करेक्ट। तो इसी तरीके से हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान की जो कहानी है, जो भगवान ने जो शब्द बोले हैं, वो हमें अथेंटिकेट रिसोर्स से लेना है। वो जो भगवान इसमें भी बताते हैं, इसमें एक श्लोक नंबर 34 आएगा नीचे, जिसमें मैं डायरेक्टली पढ़ के बताता हूँ। उसमें क्या लिखा है कि हमें एक गुरु को जुड़ना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हम उस गुरु को देखना है जो तत्वदर्शिना है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ को देख चुका है। हमें उस गुरु से ये ज्ञान लेना चाहिए, करेक्ट। तो अब ये ज्ञान जो है, अभी कृष्ण जो है डायरेक्टली अर्जुन को बता रहे हैं, बट ऑन द सेम टाइम उनको पता है कि आफ्टर 5000 साल पहले जो हम कलयुग में हैं, उस वक्त मैं नहीं आऊंगा। पर वो क्या बता रहे हैं क्लियरली कि गुरु होना बहुत जरूरी है। जो उस गुरु को, जो उस बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड मीन्स जो उस परंपरा में जुड़ा हुआ है, जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 550 साल पहले, उन्होंने यही नॉलेज जो है अपने शिष्य रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनको दिया। तो फिर रूप गोस्वामी ने बहुत सारे जो भगवान से सीखी हुई नॉलेज की सब स्क्रिप्ट लिख दी। तो वो आज हम किताबें नेक्टर ऑफ डिवोशन ये सब पढ़ते हैं, वो भगवान की ही वाणी है जो रूप गोस्वामी ने अपने शब्दों में उनसे जो सीखा वो लिखा। तो उस तरीके से अगर आप परंपरा देखेंगे इस किताब में, अगर भागवत गीता की किताब में इंट्रोडक्शन से पहले एक पेज है जिसमें पूरा कृष्ण से लेके शिला प्रभुपाद की परंपरा लिखी हुई है। तो हमें उस परंपरा में जो गुरु हमें भागवत गीता सिखा रहे हैं उनसे सीखना है, करेक्ट। तो अब हमने ये तो समझा कि भगवान आते क्यों है, और दूसरा एक और कारण है भगवान का आने का, कि भक्तों की इच्छा होती है कि वो भगवान के साथ रहे। जब भक्त इच्छा करता है, भगवान कभी मना नहीं करते। अगर वो प्योर भक्त है, अगर उसने सतयुग में एक प्रार्थना की थी कि भगवान मैं आपको हमेशा मिलना चाहता हूँ जब भी मैं आऊंगा, तो भगवान ने प्रॉमिस कर दिया। तो भगवान भक्तों को जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते हैं। उस वक्त वो किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव भाई अपना सेक्रेटरी को भेज दिया, ऐसा नहीं होगा। भगवान स्वयं आएंगे। तो उन्होंने त्रेता युग में बहुत सारे ऋषि मुनि और बहुत सारे उनको प्रॉमिस किया था, क्योंकि बहुत सारे जो गोपीज भी होते थे उस वक्त वो चाहते थे कि राम से शादी करें। भगवान ने बोला कि ये जो अवतार है मेरा पुरुषोत्तम अवतार है, मेरे को वन वाइफ से ज्यादा दूसरी वाइफ होगी नहीं इस अवतार में, पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको मौका दूंगा कि आप मेरी अर्धांगिनी या पत्नी बने। तो वो कब पूरा किया भगवान ने, एनी आइडिया? कृष्ण जी के उस द्वापर, हाँ, अध्याय द्वापर युग में जो द्वारका में 16,000, हाँ हाँ। 16,000, हाँ। तो वो एक लीला भगवान ने रची कि एक राक्षस इतनी सारी कुंवारी जो लड़कियों को अगवा करके वो वहां ले गया। तो भगवान की जो लीला थी कि भगवान को वहां जाना है, क्योंकि वो भक्त की इच्छा थी। तो वहां गए तो वो लड़कियों ने बोला कि अगर अब हम यहाँ से, आपने हमको ये राक्षस से तो छुड़ा दिया है,
पर अगर हम अपने घर जाते हैं या अपने राज्य में जाते हैं तो लोग बोलेंगे कि राक्षस तुम्हारे साथ ले गया तो अब तुम्हारा आचरण विचरण सही नहीं है ना। तो वो अब हम क्या करें। तो भगवान ने बोला कि मतलब उन गोपियों ने बोला कि आप हमें स्वीकार करिए। तो ये लीला तो पहली भगवान के त्रेता युग से चल रही है, भगवान को पता है कि मैं ये क्यों हो रहा है। तो भगवान ने उन 16,108 गोपियों से शादी कर दी, है ना। तो ये हमारे और उन सब का द्वारका में महल बनाया गया, सबके लिए इंडिविजुअल था। और सेम टाइम भगवान हर किसी के पास रहते थे। ये भगवान की क्वालिटी है। जो आजकल के कलयुग में भगवान बताते हैं वो अपना एक और रूप बना दें, हो सकता है? इम्पॉसिबल है। करेक्ट। तो अब हम चैप्टर नंबर 9 में और भगवान की क्वालिटीज, उनकी ऑपुलेंस के इस बारे में और सीखेंगे कि हम भगवान को पहचाने कैसे, भगवान के लक्षण क्या होते हैं, है ना। हम तो यहाँ पे तो कलयुग में तो हम इच्छा कर लेते हैं भाई बंदा कितना बर्बाद है, ये है वो है करते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, राइट। तो भगवान की जो क्वालिटीज हैं वो ऑपुलेंसेस, 6 ऑपुलेंसेस हैं, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक हमारी सुंदरता है भगवान की, उनसे ज़्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। हम लोग हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, पर कुछ पीरियड के लिए होंगे, कि उसके बाद हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, फिर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। भगवान की कभी फोटो देखी है कि भाई झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए, डंडा लेके चल रहे हैं? कोई ऐसा विवरण कहीं सुना? नहीं होता है, क्योंकि भगवान ट्रांसेंडेंटल हैं। वो हमारी तरह मेटेरियल बॉडी में नहीं है। वो जैसी इच्छा करेंगे, जो बाल स्वरूप में आए और उसके बाद जो उन्होंने 11 साल 12 साल जो 14 साल की उम्र में मथुरा गए, वो से लेके कुरुक्षेत्र तक वो हमेशा यौवन उसमें रहे। जब वो कुरुक्षेत्र में थे तो उनकी उम्र कितनी थी जब युद्ध हो रहा था? तकरीबन अंदाजा किसी का आइडिया? हाउ ओल्ड ही वॉज व्हेन ही वॉज इन कुरुक्षेत्र? अराउंड 25 समथिंग। नहीं, वो 120 साल के थे और उनके पोते नाती बहुत सारे थे उस वक्त। तो भगवान कैसे दिखते थे? 24 साल के। करेक्ट। तो ये भगवान की क्वालिटीज हैं, है ना। तो हम आजकल के जो लोग हैं, बहुत सारे हर चौराहे पे बैठे अपने आप को भगवान का लेबल लगा के बैठे हुए हैं, इम्पॉसिबल है, राइट। तो हमें ये भी समझना है कि गुरु की वैल्यू क्या है और भगवान का स्तर क्या है। कभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू श्लोका नंबर 19 ऑफ चैप्टर नंबर 4। श्लोका में है, ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। One is understood to be in the full knowledge whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reaction of work have been burned by the fire of perfect knowledge. Translation, the purport by Srila Prabhupada. Only a person in full knowledge can understand the activity of a person in the Krishna consciousness. Because the person in Krishna consciousness is devoid of all kind of sense gratificatory propensities, it is to be understood that he has burned up the reaction of his work by perfect knowledge of his constitutional positions as the eternal servitor of the Supreme Personality of the Godhead. He is actually learned who has attained to such perfections of the knowledge. Development of this knowledge of eternal servitor to the Lord is compared to fire. Such a fire once kindled can burn up all kind of reaction to works. So it's very like a little technical details, but the thing is the person who is जो भक्त है, पहली बात है कि उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन का कोई भी इच्छा नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसके पास अब प्योर नॉलेज भगवान का आया है। वो समझ गया है कि ये जो मेरा जीवन है मेरी इच्छाओं और उन तृप्ति को पूरा करने के लिए नहीं बना है ना। इसको एग्री करना बड़ा मुश्किल होता है ना। अभी हम यहाँ से क्लास अटेंड कर खत्म करेंगे, फिर आधे घंटे बाद भूल जाएंगे क्या हुआ था, फिर बैक टू अपनी माया वर्ल्ड में आ जाते हैं। पर हम उसमें ना आए
उसके लिए हमें क्या है कि निरंतर वो सत और संग चाहिए हमें, है ना, भक्तों का रहेगा। तो हमें वो जो परफेक्ट नॉलेज है, इसमें प्रभुपाद ने अपने में बताया श्लोक में, तो जब हम परफेक्ट नॉलेज रहेंगे तो जो भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, कर्म योग में सकर्मा और विकर्मा, ये दोनों चीजें डेंजर्स हैं। ये हमको दुख और तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देने वाली। सिर्फ अकर्मा ही इज द प्योरिफिकेशन थिंग। फिर अकर्मा का जब एक्टिविटी होती है तो उसमें क्या होता है, हम जो इंसान होता है वो नॉलेज लेने के बाद वही चीज करता है जो भगवान को प्रसन्न कर सकती है। जब हमारी इच्छा ही होगी कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, तो बाकी चीज तो रह ही नहीं गई। तो भगवान अपने आप में इतने दयालु हैं, इतने मर्सीफुल हैं कि अगर इंसान मन से कोशिश करता है तो वो जितने भी जो उसके सिंफुल एक्टिविटीज हैं वो फायर में उस वाले में बर्न हो जाती है ना। तो हमें ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि नॉलेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस नॉलेज अब हमें मिलेगी कैसे? हम पढ़ तो लेंगे, भागवत गीता पढ़ लिया हमने, श्लोक सब याद कर लिया, एंड में भगवान चैप्टर नंबर 15 श्लोका 5 में बोलते हैं कि ये नॉलेज मुझसे ही आती है, ये नॉलेज देने वाला भी मैं ही हूँ, तुम्हें याद दिलाने वाला भी मैं ही हूँ, सब कुछ ये मेरे बिना हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें अपने गुरु और आचार्य से वो प्रार्थना करना चाहिए कि हमें नॉलेज मिले और हम उस तरीके से एक्ट कर सकें। ठीक है ना। अब एक और श्लोक लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर। श्लोका नंबर 20th। Abandoning all attachment to the results of his activity, ever satisfied and independent, he performed no fruitive actions, although engaged in all kind of undertaking. इस वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका जो हम बार बार हिंदी में बोलते हैं कि अपना काम करे जा और फल की चिंता मत करो, ये वही है। करेक्ट। अबैंडनिंग ऑल अटैचमेंट, पर ये पॉसिबल है इस कलयुग में? हम काम करने जाएं ऑफिस में और बोले मुझे मुझे सैलरी नहीं चाहिए। भगवान ये नहीं बोल रहे यहाँ पर, वो ये बोल रहे हैं कि जब मैं एक्टिविटी करता हूं तो हमारी इच्छा क्या होती है, हम किसी की सहायता करते हैं या मंदिर जाते हैं 11 रुपए चढ़ाते हैं, तो हम 11,000 की अपेक्षा रख के आते हैं। भगवान उस चीज को, अटैचमेंट को मना कर रहे हैं कि अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो ये अपेक्षा मत करिए कि उसके बदले में मुझे, आपने एक दिन सहायता की है तो 4 दिन करेगा। उस तरीके से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए हमारी। अब हम लोग जॉब करते हैं, हमें पैसा चाहिए कि हम अपना यूटिलिटी बिल, मॉर्टगेज, ये सब चीज़ें दे सकें। करेक्ट, वो जरूरी है, क्योंकि हमें इसमें हमारा जो कर्म है वो हमें अपने कर्म के साथ भगवान को स्मरण करना है। पर अगर उस पर हमें जो चीज कर रहे हैं अब उनमें अटैचमेंट होने लगेगी तो तकलीफ होता है। करेक्ट। तो हमें इस शास्त्र में बताया गया है कि 3 तरीके की तकलीफ मिलती है। आप चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे जो भी हो, अगर आप भक्त नहीं हैं तो ये 3 चीजें बड़ी जबरदस्त तरीके से मिलती हैं। कोई गैस कर सकता है 3 तरीके की तकलीफें हमें कहाँ से मिलती हैं? आप या तो आप लोगों को तकलीफ मिल ही नहीं रही हो, ऐसा भी हो सकता है तक कोई कि जिसको तकलीफ मिल ही नहीं रही हो? एक शारीरिक तकलीफ होगी या फैमिली तकलीफ होगी कि भाई हम बॉन्डेज में बने हुए हैं फैमिली के, उनके साथ कुछ होता है तो वो एक होता है। एक खुद के बॉडी के साथ अगर कोई इशू होता है तो वो होता है। हम्म। तीसरा कौन सा है? और ऐसे तीसरी तकलीफ आपके देखने देखने सुना था क्लास में, ऐसा लग रहा है। जिससे स्वार्थ स्वार्थ सिद्ध होता है, जैसे मनी ओरिएंटेड, राइट, कि अगर मुझे उससे अगर कुछ लॉस होता है तो उससे जो तकलीफ होती है वो एक तकलीफ वो भी हो गई। मतलब आज के कलयुग में तो ये 3 तकलीफ सबसे ज्यादा है। हाँ, अगर हम और बारीकी जाते रहे तो सब अपनी अपनी तकलीफ बताएंगे, इसने वो किया, ये किया। बट जनरल जो शास्त्र है ना, वो क्या बोलता है कि एक हमारा शरीर तकलीफ देता है, जो संदीप ने बताया। जैसे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक। शारीरिक, शारीरिक हमारा बॉडी हमको एक तकलीफ देता है पहला, है ना, जो बॉडीली तकलीफ मानसिक होती मुझे है, लगता है सबसे उम्र बड़ा है। मानसिक, ये बॉडीली हो गया हमारा, है ना। दूसरा होता है हमारे प्रियजन लोग या जो दूसरा लिविंग एंटिटी है वो हमें तकलीफ देता है। एक चींटी भी आके काटेगा तभी भी आपको तकलीफ हो रहा है, वो भी दे रहा है तकलीफ।
आपका पड़ोसी भी तकलीफ दे रहा है, आपके भाई बंधु लोग भी दे रहे हैं, और आपके रिश्तेदार भी दे रहे हैं। ये दूसरा लिविंग एंटिटी है जो हमें तकलीफ देता है। तीसरा क्या है? जो हमें नेचर देता है। अभी कोविड आया था, अभी पता नहीं कौन सा कोविड-19 है, कोविड-20 भी आ सकता है ना? तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुआ, सिर्फ शारीरिक नहीं हुआ, किसी किसी को अपना शरीर भी छोड़ना पड़ा उस चक्कर में। तो अब उससे दूसरे लोगों को भी तकलीफ हुआ। तो जो नेचर है, कितनी जगह अर्थक्वेक हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं पे जैसे भी इतनी बारिश हो रही है दिल्ली में, तो कहीं पे कितनी बार सुनने में आता है ये बिहार में बाढ़ आ जाती है, राइट? बार बार होता है, ये हर साल होता है। ये नेचर का है तकलीफ। अब उसमें कितनी बार होता है, हम लोग मतलब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल, जैसे जब हम लोग कोई पहाड़ में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो क्या बोलता है, लैंडस्केप हो जाता है, रोड बंद हो जाती है आपको। मतलब कितनी सारी, एक बार हुआ अभी मैंने रिसेंटली सुना, दो बसें आ रही थी आपस में, तो वो दोनों में ड्राइवर ने एक दूसरे से मतलब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि भाई पहले मैं निकलता हूँ, दूसरा निकलता हूँ। उन दोनों में मैं के चक्कर में क्या हुआ, उस वक्त बारिश तब मतलब ऐसा था, वो वहां से उसी वक्त लैंडस्केप हुआ और दोनों बसें खाई पे गई। कुछ लोग बच गए, पर मेजॉरिटी ऑफ लोग वहां मर गए। अगर वो अपने कॉन्फ्लिक्ट में निकल के थोड़ा सा 5 मिनट पहले निकल जाते, क्रॉस हो जाते, तो हो भी सकता है दोनों बसों में बहुत सारे लोग बचते थे। बट ये किसी कारणवश, ये अभी हालचाल की घटना है कुछ, तो वो दोनों बसों के काफी सारे यात्री और बच्चे लोग मारे गए। तो ये हमारा नेचर है। तो तीन तरीके से, अपना बॉडी, दूसरा लिविंग एंटिटी और नेचर, ये तीन चीज हमें हमेशा तकलीफ देती हैं। आप बच नहीं सकता, बड़ा मुश्किल होता है ये। पर अगर आप भक्ति में रहते हैं, एक भक्त वाला कॉन्शियसनेस रखते हैं, तो आपको बड़ी अच्छा मतलब वो जो स्ट्रेंथ जो भगवान से मिलता है, बड़ा इजी होता है कि आपको पता चलने लगता है कि ये सब भगवान का ही करा धरा है ना? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा, सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इज कृष्णा ओनली। तो ये भगवान की कृपा की वजह से ही बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। पर हम लोग सोचते हैं कि आई एम द ओनरशिप, आई एम द हेड ऑफ द थिंग्स। तो ये भगवान की लीलाओं को समझना, सिर्फ अगर हम भक्तों के संगत में रहेंगे, अगर गुरु की शरण लेंगे, तो ये भगवान की जो लीलाएं हैं समझने में हमारे लिए आसानी होती है। तो इसका परपट पढ़ते हैं जो प्रभुपाद ने लिखा है। The freedom from the bondage of action is possible only in Krishna consciousness. When one is doing everything for Krishna, a Krishna conscious person acts out of pure love for the Supreme Personality of Godhead, and therefore he has no attractions for the result of the actions. He is not even attached to his personal maintenance, for everything is left to Krishna. Nor is he anxious to secure the things, nor to protect things already in the possessions. He does his duty to the best of his ability and leave everything to Krishna. Such an unattached person is always free from the resultant reactions of good and bad. It is as though he were not doing anything. This is the sign of akarma, or actions without the fruitive reactions. Any other actions, therefore, devoid of Krishna consciousness, is binding upon the worker, and that is the real aspect of vikarma, as explained here in before. So, as हम लोगों ने जिस तरीके से पहले पढ़ा, हमें हमेशा कॉन्शियसनेस अकर्मा में होना चाहिए। हमें वही चीज करना है जो भगवान को पसंद है। ये पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ बोलना ना, मैं जब जवाब हाँ, मतलब हाँ, पॉसिबल है। पॉसिबल है करेक्ट, बिल्कुल कृष्णा पॉसिबल है। कॉन्शियस में। बिल्कुल हमारा पॉसिबल है, और पॉसिबल होने के लिए हमें थोड़े से अपने हैबिट में चेंज करना पड़ता है, थोड़े से अपने जो नियम रूल्स हैं उसमें चेंज करना है। समझना है कि हमारा, जैसे शुरू में मैं बता रहा था, एटिकेट्स, जो हमें एटिकेट होते हैं एक वैष्णवा, एक ब्राह्मण के, एक भक्त के, वो सीखने पड़ेंगे। नामुमकिन कुछ नहीं है। जब तक हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे, तो हम भगवान के थोड़ा थोड़ा स्लोली स्टेप बाय स्टेप समीप जाते रहेंगे। जितना हम पास जाएंगे, आपको रियलाइज होता रहेगा कि ये जो बताया है वो 100% सही है। आपको अपना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद ने कितनी बार बताया कि आप बिल्कुल एक तोते की तरह इसको उठाइए, सेम टू सेम दूसरों को सुनाइए। ये इतना भी करेंगे तो आप गुरु बनने लायक हैं, और भगवान उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। आपको अपना कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है दिमाग से।
है ना? तो विद दैट यहाँ पे स्टॉप करते हैं. कोई सवाल? कोई नहीं? हेलो बिल्कुल, नमस्ते, हाँ, हरे नमस्कार. कृष्णा। हरे कृष्णा. यस, एनी क्वेश्चन? और हाँ, जो you said like the true knowledge is the most. So how do we know what is true knowledge? Or so that's which is Yeah, true knowledge? How do we know that what we are getting is true knowledge? correct. तो हमें, so let me give the answer in English. So the true knowledge is which is coming from the parampara. If I will publish one of my book and it's nothing to related with any of the shastras, then I need to first identify that, okay, I need to ask that person, okay, where did you get this knowledge? He should have a reference that, okay, this is coming from the Goswami and Goswami got it from the Krishna himself, right? So there is, through the link, I need to understand. I cannot randomly pick any Bhagavad Gita also. That is the another dangerous thing is happening in this Kali Yuga, that people are buying the books based on their convenience actually. There are many books. I also read few books, as I told you, that one person wrote his book that what is the understanding of Arjuna based on the Krishna's lecture. So he wrote one book and he added his own concoctions, what he think that what Arjuna think. So he wrote that book also. People are buying that book. And there are few books, Bhagavad Gita is never mentioned that Krishna is in that book also. Krishna name is not there in the Bhagavad Gita book. How you can trust that, right? So now my question is how I can identify that. That is the thing is we need to ask our guru. Then he will guide that which book you have to do, how to perform the bhakti, and what is the best way to please Krishna. That is the one thing. But on top of that, now as very standard example, if you want to go and study some engineering, let's say pick electronic engineering, right? How you will identify that I need to buy this book to clear my exams? How you identify which is the very authentic book which I will read so that I will clear my exam? How They have you will asked for identify? teaching. I'm asking Sarita now. Yeah. How you will Like there are a lot of writers, and few of them are like really good and exam oriented. So among them few, I will choose the one which is convenient for me and also exam oriented. perfect? How you will choose? That's what I want to know. How you will choose? I will give you 50 book. Are you going to read all 50 and then identify? No, I'll choose a few among that and I'll read few, and then during the revision I will choose one. Okay, I will give you 50. How you will choose the few? What is your criteria to choose that few book? Let 5 you are going to pick. How you will pick 5? I will seek the recommendation from seniors. Right. That is the, I want that. You will ask for recommendation. You will go to the professor and ask that I want to attempt this exam. Can you guide me which book I should buy? Right. And you will go to senior. Which our senior, who are our senior? Our Acharya, Srila Prabhupada, Goswamis. These are our senior. And on the top of that, you will see that my previous year student cleared that exam after reading these 3 books. Correct? So our right etiquette is we should ask our senior or acharya that what I should do. You cannot go to the market and okay, show me 50 book. Randomly, you will close your eyes. You cannot pick the 5 books. There is no guarantee that you will pass the exam. Maybe that book will be very nice, but it's not targeting to clear your exam. Make sense? Yes. Right? Yeah. So now my question. So in our life, what is our final exam? To get Again, moksha, salvation. Okay, that's Bhakt never wants salvation. If it's a true Bhakt, is a Bhakt of Bhagwan, he never care that I want salvation or I want the new birth. As we read the Bhagavad Gita, that is the important thing is from Bhagavad Gita, we learn how to please God.
If he please and he wants that I will have to come back again and take birth, you don't have any choice. You have to follow what he wants. Correct? So if you perform so nice devotional service and he said, okay, this भक्त को वापस इस पृथ्वी में भेजना नहीं है, ये मेरी इच्छा है. हमने बार बार क्या बोला? Cause of all causes is Krishna. अगर उनको आपको मोक्ष देना है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है. अगर आपको मोक्ष नहीं मिलना है, अगर भगवान ने सोचा कि भाई नहीं मिलना है, तो आपके सोचने से फर्क नहीं पड़ता है. तो इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा इंटेंशन होना चाहिए, मोक्ष नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए. ना धनम ना जन्म ना सुंदरी. मेरे को ना धन चाहिए, ना जन्म चाहिए, ना सुंदर वाइफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए कि जन्म आफ्टर जन्म मैं आपकी भक्ति कर सकूं. मुझे ऐसी जगह दीजिए कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मैं आपसे जुड़ सकूं. राइट? ये हमारे चैतन्य महाप्रभु भगवान के श्लोक हैं. ये भगवान ने खुद बोला है. जब वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए थे, ना धनम न जन्म न सुंदरिम कविता व जगत ईश्वर काम है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतद भक्तिर अहितुकी त्वयि. मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्म नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. मुझे जन्म, बर्थ आफ्टर बर्थ, मुझे आपकी भक्ति चाहिए. ये एक सिंसियर भक्त का डिमांड होता है कि वो हमेशा यही इच्छा रखेगा. मेक सेंस? सो नाउ माय क्वेश्चन बैक अगेन, व्हाट इज अवर फाइनल एग्जाम इन दिस लाइफ? हमारा आखिरी एग्जाम क्या है? Get connected to Krishna, to Get Bhakti. connected to Krishna. That's what is our final exam. Literally, हम लोग इस बॉडी में है, मेरा फाइनल एग्जाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मतलब Final आप exam of the life. फाइनल एग्जाम ऑफ द लाइफ क्या होता है? तो हर किसी को अपीयर करना है, वो कोई बच नहीं सकता है वो उस एग्जाम से. हर किसी को उस एग्जाम में अपीयर होना ही होना है. डेथ, डेथ इज अवर फाइनल एग्जाम. और भागवत गीता विल गाइड अस हाउ टू अपीयर दैट एग्जाम एंड क्लियर दैट एग्जाम. ये प्रूवन किताब है. भागवत पुराण, भागवत गीता, आचार्य की जो गाइडेंस है, वो हमको उस मृत्यु से के अपीयर होने के लिए तैयार कर रहे हैं. हर किसी का बर्थ आ गया है. कोई 1 साल पहले पैदा हुआ है, कोई 10 साल पहले पैदा हुआ है. वो डेट हम सबको याद है, पर किसी को अपना लास्ट फाइनल एग्जाम वाला डेट पता नहीं है, और वो कभी भी आ सकता है. करेक्ट? तो अब हमें उस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है? अब जैसे सरिता ने बताया कि भाई वो 5 बुक पिक कर लेगी. अब हमने उन्होंने भागवत गीता पिक किया है. अब हम उस एग्जाम की हम सब लोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं कि तैयारी में करना क्या है, कैसे समझ आएगा, है ना? हम सब अपने अपने लेवल में तैयारी कर रहे हैं. राइट? अब क्लास में कोई टॉपर आता है जिसको भाई पहले अटेम्प्ट में मोक्ष मिल गया, वो भगवान के धाम सीधा चला गया. कोई आएगा सेकंड थर्ड आएगा, उसको वैकुंठ लोक मिल जाएगा या दूसरे हेवनली प्लैनेट मिल जाएगा, फिर वहां से होगा. अब कोई कोई लोग बिल्कुल शूद्र, बिल्कुल ही गए गुजरे लोग होंगे, तो क्या होगा? उनको 8.4 मिलियन बर्थ साइकिल में फिर जाना पड़ेगा. फिर वो कहीं पे जाकर कुछ अच्छा करेगा तो उसको मनुष्य जीवन मिलेगा. भगवान बोलेंगे मैं एक मौका और देना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं पर तुमने थोड़ी सी भक्ति की थी. हमारी भक्ति, हमको पिछला जन्म में क्या किया हमें याद नहीं है, पर भगवान को सब याद है, इसलिए हमको मनुष्य जीवन मिला. अब इस मनुष्य जीवन में अब हम उस फाइनल एग्जाम को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं नहीं करते हैं, वो हमारी इच्छा है. उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते. भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम सब बैठ के भागवत गीता पढ़ सकें. अब इसका फायदा लेना है नहीं लेना है, वो हमारी इच्छा है ना? ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअल में. इस पर एक किताब हमारे आचार्य ने डेथ करके बुक लिखी है. उसमें पूरा प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि आपको करना क्या चाहिए, है ना? ये जीवन में हम लोग क्या है कि हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंस गए हैं. जहां हम भगवान को भूलते हैं, वहां हम माया को याद करते हैं. दोनों नहीं हो सकता है कि भाई माया और भगवान दोनों साथ साथ चल रहे हैं. ये भगवान की बनाई हुई एनर्जी है. हम भागवत पुराण में पढ़ेंगे, जिसमें परीक्षित महाराज, जब द्वापर युग खत्म होकर कलयुग शुरू हो रहा था, तो कली आ गई थी. तो परीक्षित महाराज ने वेरी स्ट्रिक्टली बोला कि तुम ये जगह में नहीं रह सकते. पर कली ने बोला मेरे को तो कहीं ना कहीं रहना है, आप बताओ मैं कहाँ रहूं.
तो कली को कुछ स्पेसिफिक एरिया बताया कि यू शुड बी गो देयर, जैसे जहाँ पे मांस मच्छी ऐसे लोग खाते हैं उनकी जगह में कलीग रहेगा, जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है वहाँ पर कली रहेगा, और जहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है वहाँ पर कली रहेगा। तो परीक्षित महाराज का जो किंगडम था वो सब चीज़ें वहाँ होती नहीं थी, तो कली वहाँ से बाहर चली गई, उनके राज्य से बाहर। पर उसके ऊपर कली को एक और बार बोला गया कि जहाँ पर गोल्ड और धन दौलत ज्यादा रहेगा, लक्ष्मी का बहुत लोगों का प्रकोप रहेगा, वहां पर भी रहने के लिए मौका दिया। तो ये 5 जगह हैं जहां कली को रहने का मौका मिला। तो जहां पर हम लोग उस वक्त गोल्ड का मेंशन है शास्त्रों में, पर गोल्ड मीन्स नथिंग बट द वेल्थ। जहां पे लोग बहुत दबा के पैसा रखना चाहते हैं, बैंक बैलेंस के पीछे अटकते हैं, तो वहां कली हमेशा रहती है। तो वो माया का प्रकोप वहां ज्यादा रहता है, जो इसमें ज्यादा रहते हैं, राइट। तो ये हमारे भागवत पुराण के कैंटो नंबर हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसको, वो है। तो हमें उन सब में बीतने के बाद भी इस कलयुग में अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी बिल्कुल तत्परता से करना है। अब वो करने के लिए हम कभी नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे कि हमें करूँ, मैं अब मतलब शुरू कहाँ से करूँ, क्या बेसिक चीज करूँ कि मैं उस फाइनल एग्जाम में एटलीस्ट टॉप रैंक में, टॉप 10 में रहूँ, है ना, वो करना है। विद दैट चलो इसको स्टॉप करते हैं। हरे कृष्ण।